क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है अ चार्ज 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर. अ चार्ज 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर. तो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर कितना है 30 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर. इंडक्टर मतलब L गिवन है 27 मिली हेनरी. ठीक है. व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ सर्किट. एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो एक LC सर्किट जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है. ठीक है. तो पहला पार्ट तो कुछ है ही नहीं करने के लिए. तो अगर मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना आता है 1/√LC. और क्या आएगा 1/√LC. 1/√LC आएगा √L. L कितना है 27 और C है 30. ठीक है. और मिली के लिए पावर कितनी आएगी -3 और माइक्रो के लिए पावर कितनी आएगी -9. नहीं, मैंने इकट्ठा कर दिया, 6 आएगी. ठीक है. तो क्या आएगा ये 27 को 3 से करो तो कितना आएगा रूट के अंदर 81. ये माइनस का 9 और एक पावर कम कर दी 0 से तो 10 की पावर बचेगी -8. ठीक है. ये -8 ऊपर ले गए, पहले रूट से बाहर आएगा तो -4 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर 4. 81 से बाहर कितना आएगा 1/9. ठीक है. तो 1/9 और 10 की पावर, ठीक है, -8. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक. ये -8 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा. इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/9 और 10 की पावर 3 कितना आएगा 9 से डिवाइड करो 1.1 और 10 की पावर 3. हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है ना शायद क्वेश्चन के अंदर. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है तो यूनिट कितनी आएगी रेडियन पर सेकेंड. तो ये पहला पार्ट हो गया कि हमने क्या निकाल दिया ओमेगा निकाल दिया. अब आगे क्या बोल रहा है, क्योंकि L और C है. ठीक है. एक C है, एक L और एक AC सोर्स है. ठीक है. इस C में एनर्जी कैसी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें एनर्जी कैसी होगी मैग्नेटिक एनर्जी. यहाँ इलेक्ट्रिक है और यहाँ पे मैग्नेटिक है. ठीक है. L और C के अंदर. अब वो बोला है व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली. कब. सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 6 मिली कूलम. कैपेसिटर पे जो इनिशियल चार्ज है वो कितना है 6 मिली कूलम. और इनिशियल कितनी एनर्जी आएगी. तो कैपेसिटर पे कौन सी एनर्जी आएगी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक. इलेक्ट्रिकल आएगी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एक था हाफ CV², हाफ QV. ठीक है. और था हाफ Q²/C. ठीक है. 3 फॉर्मूले हैं. तो कौन सा लगाना ज्यादा इजी है यहाँ पे. मुझे चार्ज पता है और मुझे कैपेसिटेंस पता है. 2 चीज पता है मुझे, चार्ज और कैपेसिटेंस. तो अगर मुझे चार्ज और कैपेसिटेंस पता है तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं. क्या आएगा, ये आएगा हाफ Q²/C. हाफ Q कितना है, Q है 6. 6 का स्क्वायर आएगा 36 और मिली था -3 का सो कितना आएगा -6 और नीचे C कितना है, C है 30 और माइक्रोफैरड तो -6. तो ये कैंसिल. ठीक है. और क्या कैंसिल होगा, 3 से कटा 10 पे और 3 से 12 पे, 2 से कटा 6 पर, 6/10 कितना आ गया 0.6 जूल. तो इनिशियल सारी एनर्जी कितनी थी इलेक्ट्रिकल थी. ठीक है. पहला पार्ट आ गया. फिर क्या बोल रहा है व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम. देखो अगर एनर्जी किसी भी तरीके से लूज नहीं हो रही है, ठीक है, कहीं भी लॉस्ट नहीं हो रही एनर्जी, तो पूरे सर्किट में हमेशा एनर्जी क्या रहेगी सेम रहेगी. अगर हम आइडियल सर्किट मान के चलते हैं. वैसे पता है हमें एनर्जी क्या होती है विद टाइम. अगर डैम्पिंग होगी तो क्या होगा एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी. लेकिन अगर आइडियल सर्किट है, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो अगर आइडियल हमारे पास कंडीशन है, आइडियल कंडीशन में क्या होगा एनर्जी विल रिमेन सेम. एनर्जी विल रिमेन सेम. ठीक है. एक केस ही हो गया. क्लियर है.